नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आज मैं आपने थंबनेल में देख लिया होगा, स्टार्ट करने वाला हूँ हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, मैं वैसे तो एक्चुअल में मुझे आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उसके बारे में मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर आप कक्षा 11वीं 12वीं जो 10th जो भी है हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो क्यों ना आप हिस्ट्री का कुछ टॉपिक्स हैं उन्हें क्लियर कर सही से समझा दीजिए जो याद नहीं होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसका नाम है मुग़ल साम्राज्य, जो मध्यकालीन भारत के बारे में है। तो पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन से हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद मध्यकालीन भारत में हम मुग़ल साम्राज्य की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम भारतीय इतिहास की बात करें, किसकी, भारतीय इतिहास के बारे में, तो हम लोग फालतू ना समय बर्बाद करते हुए सीधे स्टार्ट करेंगे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में भारत का जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है, पढ़ने की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से। तो प्रथम जो बोला जाता है उसे प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास। द्वितीय बोला जाता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और तीसरा है आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है, चलिए इनका जो पढ़ने की दृष्टि से है तो हम प्राचीन भारतीय इतिहास को बांट लेते हैं, जैसे कि हम 2500 ईसा पूर्व से बांटते हैं। ठीक है, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर इसकी जो पढ़ने की दृष्टि से हमने इसको ले लिया है 1000 ईस्वी तक। ठीक है, किस तक, 1000 ईस्वी, समथिंग 800 700 समथिंग ईस्वी तक रहता है, और हमने पढ़ने की दृष्टि से लंबा लंबा ताकि याद हो जाए हम लोगों को। मध्यकालीन को हम बांट लेते हैं 1000 से 1700 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। और आधुनिक काल जो है आपका, आधुनिक भारत है, उसको हम बांट लेते हैं 1700 से लेकर सो ऑन अब तक। ठीक है, अब तक बांट लेते हैं। तो आज हम मध्यकालीन भारत का एक चैप्टर है मुग़ल साम्राज्य। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे तो मुझे उसके बारे में वीडियो बनाना थोड़ा सा मैंने इम्पोर्टेंट समझा, तो हम जल्दी जल्दी से जान लेते हैं, मुग़ल साम्राज्य को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मुग़ल साम्राज्य को पढ़ने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, मुग़ल साम्राज्य को किस तरह से स्थापित किया गया। दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी था, उसको किस तरह से हराया गया, उसके बारे में। एक्चुअल में मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने कुछ डिमांड की थी कि सर आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट को समझा दीजिए, तो मैंने ऑफलाइन क्लास ना लेते हुए ऑनलाइन क्लास के संबंध में थोड़ा सा सोचा, क्योंकि मुझे ऑफलाइन क्लास लेनी होती है। कक्षा 11वीं 12वीं 10वीं क्लास के स्टूडेंट जो साइंस के हैं वो पढ़ाने होते हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता ऑफलाइन में, तो मैं ऑनलाइन स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो मुग़ल साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने करी थी। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना, तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की बात की जाए तो वो स्थापना करी थी भाई आपकी बाबर ने, लेकिन हुई कहते कैसे थी वो हम बात करेंगे। तो जो मुग़ल साम्राज्य की जो स्थापना है वो हुई ऐसे थी कि भाई दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड था, मगर मध्यकालीन इतिहास की बात करें, दिल्ली सल्तनत, तो इसका अंतिम, चाहे हम वंश कह लें, तो अंतिम वंश लोदी वंश था। कौन सा वंश था, लोदी वंश। और लोदी वंश का एक राजा था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। ठीक है, हम दिल्ली सल्तनत को इससे बाद में पढ़ेंगे। मैं ये वीडियो डाला हूँ क्योंकि मुग़ल साम्राज्य के बच्चों को याद नहीं होते हैं, तो मैं उसके बारे में संबंध में थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ। तो इब्राहिम जो लोदी था, ये मुग़ल लोदी वंश का शासक, अर्थात दिल्ली सल्तनत का एक शासक था, उसमें लोदी वंश का शासक था। तो इब्राहिम लोदी बैठा हुआ था दिल्ली की गद्दी पर। ये इस जो टाइम पीरियड की हम लोग बात करें तो ये 1500 के समथिंग 1526 तक बैठता है गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर। 1526 तक ही क्यों बैठता है, क्योंकि 1526 में अभी बाबर आ जाएगा तो वो इस पर आक्रमण करेगा दिल्ली पर और इब्राहिम लोदी को मार डालेगा। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध, ये वाला उसका रिजल्ट निकल के आएगा पानीपत के प्रथम युद्ध का। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, तो हुआ यूँ कि बाबर था वो, पहले बाबर का हिस्ट्री देख लेते हैं कि बाबर कौन है। तो बाबर कौन है भाई, तो बाबर के पिता का नाम, जो बाबर का जो पिता था उसका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्ज़ा, उमर शेख मिर्ज़ा। ठीक है, और ये शासक कहाँ का था, उमर शेख मिर्ज़ा इसका पिता था, ये शासक था अफ़गान का। कहाँ का, अफ़गान का। एक्चुअल में ये फरगना का शासक अफ़गान में ही एक छोटी जगह है,
राज्य है फरगना, तो वहाँ का शासक था, फरगना का शासक। सन 1484 समथिंग ईस्वी के समथिंग यहाँ पे शासन कर रहा था। तो सन 1484 में जन्म हुआ किसका? बाबर का। कहाँ पे हुआ था? फरगना, अफगानिस्तान में, ठीक है। तो वहाँ पे इसका जन्म हुआ, वहाँ पे इसका बाबर का जन्म होता है। और जैसे ही बाबर बड़ा होता है तो वो बढ़ता है भारत की तरफ, जिस तरह से तो भारत की तरफ बढ़ता है। तो भारत ये है, तो ये इधर से, ठीक है, उत्तर पश्चिम के जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ वाला, जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, सॉरी, नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया से आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत पे राज कर रहा था इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का शासक। तो यहाँ पे जगह थी एक पानीपत। तो इधर से बाबर ने आक्रमण करने की सोची, तो इधर से लोदी ने इसे, इब्राहिम लोदी ने इसे रोकने की कोशिश करी। और यहाँ जगह का नाम था पानीपत। दिल्ली से थोड़ा सा हरियाणा में आता है समथिंग, तो ये पानीपत इस अभी हरियाणा में आता है। तो पानीपत जो जगह थी, यहाँ पर होता है युद्ध, किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। किसके बीच होता है? इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच युद्ध होता है, जिसमें बाबर हो जाता है विजयी। बाबर विजयी क्यों हो जाता है? क्योंकि बाबर ने इसमें यूज करी थी तुगलमा। कौन सी युद्ध पद्धति? तुगलमा युद्ध पद्धति। बहुत ही बेहतरीन युद्ध की नीति थी। तो इस वजह से इब्राहिम लोदी को ये मार डालता है। पानीपत का प्रथम युद्ध, ये इब्राहिम लोदी को ये युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। अगर डेट ये बताई जाए तो 21 अप्रैल की बात करें, तो इस तरह से इब्राहिम लोदी का यहाँ पे मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में। इसे बोला जाता है पानीपत में चूंकि हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? पानीपत का प्रथम युद्ध। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी वो किस युद्ध का परिणाम था? तो वही मुगल साम्राज्य की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध का परिणाम था। और ये कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पानीपत के प्रथम युद्ध में आपको बताया मैंने कि तुगलमा युद्ध पद्धति अपनाई थी। उसके बाद, और उसमें एक इसके दो निशानेबाज थे, बहुत ही निशानेबाज, जिन्होंने पूरे युद्ध में कम से कम 10% से 20% तक की भूमिका निभाई होगी। तो निशानेबाजों का नाम था उस्ताद अली। बहुत ही फेमस है ये उस्ताद अली, एग्जाम में पूछे गए उस्ताद अली। और एक और दूसरे का नाम था मुस्तफ़ा। ये बहुत ही बेहतरीन निशानेबाज थे, वही अर्जुन की तरह। महाभारत में जिस तरह अर्जुन था उस तरह से। और ये तुगलमा युद्ध पद्धति थी, जिस युद्ध नीति या पद्धति जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। इसकी वजह से भाई बाबर जीत गया। और जैसे ही बाबर जीतता है तो बाबर वहाँ से आकर यहाँ मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करता है। 1526 में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर देता है दिल्ली में। दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। इससे पहले, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना से पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाबर था, तो बाबर ने जब वो काबुल में था तो वहाँ पे एक पादशाही उपाधि धारण की थी। कौन सी? पादशाही। तो वह पादशाही उपाधि जो बाबर था, जो तैमूर शासक थे, तैमूर शासक बोला जाता है इनको, तो पादशाही था। तो जो पादशाही जो उपाधि धारण की थी, इसका मतलब था कि जितने भी तैमूर के शासक हुआ करते थे उन्हें फिर बादशाह कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बादशाह। ठीक है, तो बस ये पूछा जाता है कि पादशाही उपाधि धारण की थी। तो समथिंग ये धारण की थी इसने 1507 ईस्वी के लगभग। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो दिल्ली सल्तनत के भाई इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ेंगे। 1206 तो हम बाद में पढ़ेंगे, हमें डिमांड थी मुग़ल साम्राज्य के वीडियो बनाने की, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वजह से। अब हम बात करते हैं कि भाई पिता का नाम हो गया उमर शेख मिर्ज़ा, जो फरगना का शासक था। तो वहाँ से ये आया और इधर दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर आक्रमण किया तो बाबर के कुछ पुत्र थे, तो उत्तराधिकारी बनेंगे। तो भाई उसके बाबर के पुत्रों के बारे में बात कर लेते हैं। बाबर के जो पुत्र थे वो 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 कौन कौन से? तो उन्हें बात कर लेते हैं। पहला था हुमायूं, ठीक है। दूसरा था कामरान, ठीक है। तीसरा था आपका असकरी, ठीक है। चौथा था हिंदाल या हिंडाल, ठीक है, हिंडाल। इसमें सबसे बड़ा कौन था? हुमायूं। तो यही उत्तराधिकारी बनेगा बाबर के बाद।
ठीक है। तो बाबरों ने उत्तराधिकारी हुमायूं को बनाएगा, वो बात की बात है। पहले बाबर ने क्या किया, वो क्या क्या किया वो जान लेते हैं। ठीक। अब बाबर जैसे ही 1526 ईस्वी में आया तो बाबर को भाई लत लग गई युद्ध करने की। भाई दिल्ली जीत लिया तो 1526 ईस्वी में इसने भैया पानीपत का प्रथम युद्ध किया और इब्राहिम लोदी को हराते हुए मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ली। और कौन सा युद्ध लड़ा भाई 1527 में इसने लड़ा युद्ध, खानवा का युद्ध। किसका, कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध, जो हुआ था आपका राणा सांगा वर्सेस बाबर। ठीक है, बाबर के बीच कब हुआ था, 26, तुरंत ही एक साल बाद 27 में। और 1528 में भाई इसमें भी बाबर विजय हुआ और इसमें भी पानीपत में की प्रथम युद्ध में भी बाबर ही विजय हुआ था। 1528 में होता है आपका चंदेरी का युद्ध, जो भी MP में अशोकनगर है वहाँ पे, तो चंदेरी का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये किसके साथ हुआ था, तो ये हुआ था मेदिनी राय वर्सेस बाबर, इसमें भी बाबर विजयी हुआ। ठीक है, और 1529 में आपका होता है, 1529 में होता है आपका घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो ये होता है भाई अफगान शासकों के बीच वर्सेस बाबर के बीच। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई खानवा के युद्ध के बाद उसने कौन सी उपाधि धारण कर ली थी। तो बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद उपाधि धारण की थी, उसका नाम था गाजी। तो गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने। ठीक है, तो ये 4 युद्ध मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो बाबर ने लड़े थे। पहला था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा था खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के बीच और बाबर के बीच, जिसमें गाजी की उपाधि धारण करी थी इसने जीतने के बाद। 1528 में चंदेरी का युद्ध जो मध्य प्रदेश में है, अशोकनगर में जिले में। और जो 1529 में जीता था वो था घाघरा का युद्ध। ठीक है, अफगान शासकों के बीच। अब बाबर की एक आत्मकथा है जिसका नाम है बाबरनामा। पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाबरनामा। ठीक है, आत्मकथा अर्थात इसने अपने हाथों से लिखी थी अपनी मन की कथा, मतलब अपने जीवन की कथा। तो आत्मकथा, ठीक है, ये किस भाषा में लिखी गई थी, तो इसने लिखी थी तुर्की भाषा में। ठीक है, बाबरनामा या तुजुक-ए बाबरी। ठीक है, बाबरनामा या तुजुक-ए बाबरी, तो ये किस भाषा में लिखी थी, तुर्की भाषा में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, CGHSL में पूछा गया था कुछ ही दिन पहले, तुर्की भाषा में। और इसका जो कौन सा वर्जन है, फारसी वर्जन, फारसी भाषा का जो अनुवाद किया था वो किया था आपका अब्दुल रहीम खाना। ठीक है, खाना, ये किसने किया, अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे फारसी में अनुवादित किया तुजुक-ए बाबरी को। ठीक है, तुर्की भाषा में तुजुक-ए बाबरी कह लें या बाबरनामा, एक ही बात है, ये था। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरी बात कर लेते हैं कि भाई गाजी की उपाधि धारण कर ली इसने। अब इसने एक पद्धति अपनाई थी, पद्य शैली थी, जिसका नाम था मुंबईयान के नाम से आप याद कर सकते हैं इसको, मुंबईयान। ठीक है, बम्बईयान पद्य शैली, कौन सी, बम्बईयान। ठीक है, ऐसे ही कुछ आता है पेपर में, बम्बईयान पद्य शैली। पद्य समझते ही आप, गद्य पद्य हिंदी पढ़ी होगी, तो पद्य शैली अर्थात एक शैली है पद्य को पढ़ने की। ठीक है, तो पद्य शैली का जन्मदाता, बम्बईयान पद्य शैली का जन्मदाता कौन है, तो यह है आपका बाबर। ठीक है, और ये बाबर किसका अनुयायी था, अर्थात किसके उपदेशों को मानता था, किसके उपदेशों के अनुरूप चलता था। तो एक सूफी संत थे, सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बहुत ही। तो सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला का ये अनुयायी था। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो अब वही बाबर की मृत्यु कब होती है, तो 1526 में तो मुगल साम्राज्य की स्थापना कर लेता है, तो बाबर का टेन्योर पूछा जाता है तो 1526 से 1530, क्योंकि 1530 में होती है बाबर की मृत्यु, और ये कहाँ होती है, आगरा में। बाबर की मृत्यु कहाँ होती है, आगरा में। ठीक है, आगरा में इसकी मृत्यु होती है, और आगरा में ही इसका कहीं बना मत देना भाई। ठीक है, टॉम मत बना देना इसका वहीं पे, टॉम अर्थात मकबरा। तो मकबरा इसका कहीं भाई आगरा में ही मत बना देना, इसका मकबरा है काबुल में, जो अभी काबुल, तो अभी काबुल क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी है। किसकी राजधानी है, अफगानिस्तान की राजधानी है। ठीक है, तो वहाँ पर इसका मकबरा है काबुल में। ठीक है,
आगरा में हुई थी मृत्यु। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो खानवा का युद्ध हुआ था, वो युद्ध किसके साथ हुआ था? किसके साथ हुआ था भाई? तो वो हुआ था राणा सांगा के साथ। किसके साथ? राणा सांगा के साथ। और राणा सांगा की जो मृत्यु हुई थी वो जहर देने से हुई थी। क्या देने से? जहर देने से मृत्यु हुई थी। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको बाबर के बारे में, इन्हीं क्वेश्चंस को आप रिवीजन कर जाइएगा, ठीक है। आगे कल हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में, जो इसका उत्तराधिकारी हुआ था। बाबर की मृत्यु होने के बाद दिल्ली की गद्दी बैठता है आपका कौन? हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध का ही परिणाम था मुगल साम्राज्य की स्थापना, ठीक है। चलिए, तो वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत।